क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप इसे कम करना चाहते हैं? कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी होंगी। इसके अलावा आपको कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे परहेज़ करना होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। इस पर आज बात करूँगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, ये कौन सी वजूहात की वजह से बढ़ जाता है और आपको इसे कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स की तरह का सब्सटेंस होता है जो कि हमारे जिस्म में मौजूद होता है। इसका पर्पस क्या है कि डिफरेंट सेल्स को बनाना और हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करना है। अगर किसी वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल लेवल से अबव हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, हार्ट अटैक का मसला हो सकता है, इसके अलावा एंजाइना का मसला हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बहुत सी वजूहात में इसमें सबसे पहली वजह जेनेटिक है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपके ख़ानदान में से किसी में ये मसला था कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, यानी कि आपकी मदर या फादर में से किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो ये फैमिलीज़ में ट्रांसफ़र होता है। आपके जीन्स कुछ ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल भी एक ख़ास उम्र में जाकर बढ़ना शुरू हो जाता है। नंबर 2, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं तब भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। नंबर 3, अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जो ट्रांस फैट से भरपूर है, कोई ऑयल आपने इस्तेमाल किया है और उसको आप बार बार फ्राई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आज उसमें कोई चीज़ फ्राई की थी, कल भी उसमें कर रहे हैं, परसों उसमें ही फ्राई कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ट्रांस फैट आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की एक और सबसे बड़ी वजह और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी और मेनली यही इशू है आजकल, वो है एक्सरसाइज ना करना, वर्जिश ना करना, वॉक ना करना। आजकल हमारा इतना ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है कि हम हर वक्त बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है, जिसकी वजह से हम वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, और ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो हम चीज़ें लेते हैं, चाहे वो हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ले रहे हैं या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ले रहे हैं, वो भी हमारी बॉडी में जाकर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते। जो कोलेस्ट्रॉल हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होने लग जाती है। जो यूटिलाइजेशन होनी होती है कोलेस्ट्रॉल की हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस के लिए, वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बाज़-औक़ात कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ये वजह भी होती है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या फिर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की मसला देखा गया है, और ऐसे पेशेंट जिनको किडनीज़ का इशू है, गुर्दों के मसाइल में भी कोलेस्ट्रॉल अक्सर बढ़ जाता है। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो आपने इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से बिल्कुल अबव चला गया है, 200 से अबव गया है, तो आपने क्या करना है, ये चीज़ें 1 महीने तक इस्तेमाल नहीं करनी। इनमें आपने चॉकलेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ आप केक, पेस्ट्री और ठंडे पानी से मुकम्मल परहेज़ करेंगे। इसके अलावा आपने आइसक्रीम और ठंडे दूध का भी इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देना है, इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है।
इसके अलावा आपने ठंडी खीर भी इस्तेमाल नहीं करनी और ना ही आपने मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जितना हो सके फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करने से भी परहेज़ करें। आमतौर पर ये एक मिथ है कि जो कुदरती यानी कि नेचुरल फ़ैट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से लोग ये कंसिडर करते हैं कि उसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुदरती कोलेस्ट्रॉल से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए आप देसी घी, अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपके जिस्म में बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए पहली रेमेडी ये है कि आपने अदरक का जुशांदा बनाकर इस्तेमाल करना है। चाहे तो आप नाश्ते के बाद आधे घंटे के बाद आप इस्तेमाल कर लें या रात सोने से पहले आपने 1 कप अदरक का जुशांदा बनाकर इस्तेमाल करना है। अगर आपको अदरक पसंद नहीं है तो आप लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अजवाइन का जुशांदा बनाकर इस्तेमाल करें। पीने से पहले आपने इसमें आधा लीमू निचोड़ लेना है और इसके साथ आप 1 टीस्पून शहद भी ऐड कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए दूसरी सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ज़रूर करनी है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं तो वॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने सुबह और शाम में 30 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करनी है। 30 मिनट तेज़ तेज़ कदम आपने चलना है ताकि जो भी आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल है वो यूटिलाइज़ हो और उसकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट ना हो और आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ना बढ़े। कोशिश करें कि आप सुबह के टाइम नंगे पाँव वॉक किया करें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में अर्थ बढ़ेगा और आप बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है उस मसले से निजात हासिल कर लेंगे। अगर आप ये रेमेडी फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताई है जुशांदे वाली, तो इससे क्या होगा कि आप 1 महीने में अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। नंबर 3, आपने अपनी डाइट में फ़ाइबर रिच चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा देना है। जब भी आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है तो वो आपके जिस्म में ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं। आपने बहुत ज़्यादा फ़्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, फ़्रेश जो सब्ज़ियां हैं उनका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने होल ग्रेन्स इस्तेमाल करने हैं। चोकर वाली रोटी आपने इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपने गंदम का आटा वो नहीं इस्तेमाल करना जो सफ़ेद होता है, बल्कि वो इस्तेमाल करना है जिसमें चोकर भी शामिल हो। नट्स और सीड्स बहुत अच्छा सोर्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, और इसके अलावा ये आपके कोलेस्ट्रॉल को ख़ास तौर पर मैनेज करते हैं, आपके जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को बढ़ाते हैं। तो आप 1 मुट्ठी बादाम एज अ स्नैक अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, या आप 1 मुट्ठी जो है नट्स, आप मिक्स नट्स भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे हैं, इनका इस्तेमाल आप गर्मियों में भी कर सकते हैं और सर्दियों में भी कर सकते हैं। इनका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। फ़ाइबर आपने दोनों तरह का इस्तेमाल करना है, चाहे वो सॉल्युबल फ़ाइबर हो चाहे वो इनसॉल्युबल फ़ाइबर हो। और ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस यानी कि दालें बहुत ही अच्छा सोर्स हैं फ़ाइबर का। आपने इन तमाम चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है और तमाम तरह की प्रोसेस्ड आइटम से, बेक्ड आइटम से और जो फ़ास्ट फूड हैं उनसे आपने मुकम्मल तौर पर जो है परहेज़ करना है, उनको आपने छोड़ देना है। जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज़ नहीं हो जाता तब तक आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने बड़े गोश्त का इस्तेमाल करने में भी एहतियात करनी है। आप 1 हफ़्ते में 1 बार मटन या बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप मटन या बीफ की जगह पर हफ्ते में 1 बार या 2 बार फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा और आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट इंक्रीज़ होगी। इसके साथ साथ अगर आप 7 दाने कलवंजी के सुबह चबाकर
खा लें और इसके ऊपर से एक गिलास पानी पी लें तो वो भी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, इसको लो करने के लिए। इससे क्या होगा कि ये तमाम चीज़ें नेचुरल हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है बल्कि इनका फ़ायदा होता है। विदिन 15 डेज़ आपको इनके रिज़ल्ट्स जो हैं देखने को मिलेंगे और इससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि अपने वज़न को कंट्रोल करें, अपना वज़न कम करें, अपना कस्टमाइज़ डाइट प्लान बनवाएं। कि उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और यकीनन अपनी डाइट में आप फाइबर रिच चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे जिनके सोर्सेज मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ साथ आप वाटर इनटेक भी अच्छा रखेंगे। गर्मियों का मौसम है, 8 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिए। नंबर 3, आपने फ़ास्ट फूड से बिल्कुल परहेज़ करना है, बिल्कुल भी नहीं खाने। और इसके अलावा आपने वॉक ज़रूर करनी है 30 मिनट्स की डेली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इसके साथ साथ आपने वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।